हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का फ्रेंड टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो सब क्वेश्चन को चुन चुनकर फ्रेंड्स यहाँ पे सेट किया। ठीक है, किसी भी हाल में परीक्षा देने जाने से पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पढ़कर ही जाना। ठीक है जी, ये फ्रेंड्स बहुत ही हेल्प करने वाला आपका फ्रेंड्स एग्जाम में जो है ना सेम टू सेम मैच कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि तारा का काय, ठीक है जी, तारा काय पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कमेंट करिए। तारा काय किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में या फिर केंद्रिका में। एक नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो तारा काय किसमें पाया जाता है जी? तो फ्रेंड्स एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक किसमें जी, कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तारा काय पाया जाता है? कोशिका द्रव में। आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन किया गया ना कि निम्न में से किसका विकास पहले हुआ था? इसमें से किसका विकास पहले हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी का, केंद्रक या फिर लाइसोसोम का? इसमें से किसका विकास जो है फ्रेंड्स पहले हुआ था? पता है किसका विकास पहले हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया का विकास सबसे पहले हुआ था। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास फ्रेंड्स अपना खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है जी, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, रॉबर्ट हुक ने, लिवेन हॉक ने, जॉनसन या फिर स्लाइडन और सवान ने। क्वेश्चन बोला गया ना कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? पता है किसने दिया था? स्लाइडन और सवान ने। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा जी कमेंट करिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। पादप और पादप और जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर क्या होता है? पादप और जंतु कोशिका में जो है ना जी प्रमुख अंतर क्या होता है? कमेंट करिए। तो एक पादप का कोशिका और एक जंतु कोशिका, दोनों में फ्रेंड्स प्रमुख अंतर क्या होता है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे क्या बताइए जी, क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, पोषण संबंधी इसका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसमें से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? इसमें से किस में जो है ना आकृति निश्चित नहीं होता है? अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या फिर सभी का? इसमें से किस कोशिका का आकृति आकृति मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? शेप, उसका शेप जो है ना जी वो निश्चित नहीं होता है। पता है किसका? अमीबा का। ठीक है फ्रेंड्स, अमीबा का शेप जो है ना वो निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका कैसा होता है फ्रेंड्स? ये लंबा होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है बताइए तो आंसर। ठीक है जी, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर सभी? सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? तो सबसे लंबा फ्रेंड्स आपका होता है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। माइट्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? बताइए, माइट्रोकॉन्ड्रिया का फ्रेंड्स जो आंतरिक झिल्ली होता है ना वह मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कैसी है जी? क्रिस्टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, क्रिस्टी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन जो है ना आत्महत्या की थैली कहलाता है? इसमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम, प्रॉक्सिसोम, राइबोसोम या फिर कौन? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं बताइए? एकदम टाइम में फ्रेंड्स वेस्ट नहीं करना है। ठीक है जी, आत्महत्या की थैली कहते हैं हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? बताइए, इसमें किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? कोशिका झिल्ली का, केंद्रक झिल्ली का, डीएनए या फिर आरएनए का? किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है जी? किसका? केंद्रक झिल्ली का। फिर 10 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? बैक्टीरिया का, अमीबा का, पैरामीशियम या फिर वायरस का? किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा? तो वायरस का। ठीक है जी, वायरस का उत्पत्ति सबसे पहले हुआ था। डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, मनुष्य के गैमिट्स मतलब शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? बताइए, मनुष्य के गैमिट्स में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितना होता है फ्रेंड? 22 होता है, 23 होता है, 22 जोड़ा या फिर 23 जोड़ा? पता है जी, मनुष्य में फ्रेंड्स कितने गुणसूत्र होते हैं जी? 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। अगर आप संख्या पूछे तो संख्या फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा का कितना? 23 जोड़ा का 46 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? कमेंट करिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें से क्या होता है जी? बताइए तो आंसर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है या फिर लाइसोसोम होता है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है जी?
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्रेंड्स राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से किसे किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहते हैं? ऊर्जा निर्माण का केंद्र किसे कहते हैं बताइए? अभी हम फ्रेंड्स बताए थे कि उसका बोल सकते हैं पावर हाउस भी, ठीक है जी, पावर हाउस, या फिर बोल सकते हैं आप कि ऊर्जा निर्माण का केंद्र। बात सेम ही है जी। पता है किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। फ्रेंड्स आप सभी का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? कमेंट करिए। इसमें से कौन जो है ना वो प्रोटीन निर्माण का केंद्र होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? 15 का सही जब यहाँ पे कमेंट करिए। तो इसमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। राइबोसोम होता है जी। क्या होता है? राइबोसोम होता है। सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 16। इसमें से कौन चयनात्मक पराग में झिल्ली होता है? इसमें से कौन चयनात्मक पराग में झिल्ली है? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या फिर कोशिका भित्ति? चयनात्मक झिल्ली कौन सा होता है जी? बताइए तो आंसर। चयनात्मक कौन सा होता है? तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक होता है। बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण से होता है, विसरण से होता है, संकुचन या फिर किससे होता है? बताइए किससे होता है फ्रेंड्स? ये विसरण से होता है। बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रसारी विलयन में डाला जाए तब क्या होता है? बताइए जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रसारी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कमेंट करिए तो आंसर। तब क्या होता है जी? तब पता है क्या होता है? कोशिका कोशिका संकुचित हो जाएगी। जिसका जिसका भी बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? बताइए कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण, लवक, ग्रेना या फिर क्या कहते हैं? बताइए 19 का आंसर। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को फ्रेंड्स क्या कहते हैं जी? तो अंतर्द्रवीय जालिका कहते हैं। जिसका जिसका भी डी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। ये सब के सब क्वेश्चन को बहुत ही चुन चुनकर सेट किया गया, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 20। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? बताइए लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर कोई नहीं? रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? बताइए तो 20 का आंसर। जो रंगीन होता है जी, वैसा प्लास्टिड जो रंगीन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, 20 के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका रस कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? ठीक है जी, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? पता क्या कहते हैं जी? उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य कहते हैं। एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? किस तरह की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? जंतु कोशिका में राजधानी पाई जाती है, पादप कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में या फिर किस कोशिका में होता है? बताइए 22 का आंसर। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है जी? तो पादप कोशिका में। 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। पादप कोशिका में क्या होता है? राजधानी होती है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। जीन किसके बने होते हैं? जीन बने होते हैं किसके? बताइए डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोसोम से या फिर किससे? 23 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फिर जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। जो लोग भी ए लगा दिए फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है जी, जीन बने होते हैं डीएनए के खंड से। आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बताइए कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा कंट्रोल रहती है? कोशिका झिल्ली द्वारा, गोल्जी उपकरण द्वारा, केंद्रक द्वारा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा? तो यहाँ पे फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, केंद्रक हो जाए फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है? कमेंट करिए तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? अर्ध परागमय होता है, परागमय होता है, चयनात्मक परागमय या फिर कैसा होता है? तो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति परागमय होता है। फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन का बी है जी। आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं हो? कमेंट करिए तो कोशिका में जो है ना, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में, मान लीजिए फ्रेंड्स कोशिका में जो है ना जी राइबोसोम नहीं है, ठीक है, कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित है मतलब नहीं है, तो कौन सा काम नहीं होगा? बताइए अगर फ्रेंड्स कोशिका में राइबोसोम नहीं रहेगा ना जी, तब प्रोटीन का
संश्लेषण नहीं हो पाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 27। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? बताइए तो सर इसका आंसर। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? बताइए। उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोशिका झिल्ली कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? वैसा जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? अगुणित जीव कहते हैं, द्विगुणित जीव कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक्स या प्रोकैरियोटिक्स क्या कहते हैं जी? बताइए तो। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि वैसा जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उससे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन मूल राशि होता है? इसमें से निम्नलिखित में से कौन मूल राशि होती है? बताइए तो 29 का आंसर। इसमें से मूल राशि कौन सा होता है जी? 29 का कमेंट करिए तो। मूल राशि कौन सा होता है बताइए। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये फ्रेंड्स क्या होता है जी? ये पता है क्या होता है? ये फ्रेंड्स मूल राशि में आता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन मूल राशि नहीं होता? इसमें से कौन मूल राशि नहीं होता? बताइए तो आंसर। द्रव्यमान, बल, समय या फिर दाब, इसमें से कौन मूल राशि नहीं होता? कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का बी जी, बल, ये फ्रेंड्स मूल राशि नहीं होता। ठीक है, बल क्या होता है? ये मूल राशि नहीं होता है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है। किसी भी वस्तु का ताप जो है ना वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तब इसका मान केल्विन में कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, बताइए। यदि किसी वस्तु का ताप फ्रेंड्स कितना है जी? 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या पूछ रहा है आपसे? केल्विन में। ठीक है जी, आपसे पूछ रहा है केल्विन में। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए फ्रेंड्स आपको जोड़ना पड़ता है, पता है कितना? 273 का फ्रेंड्स आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी? 3, 7 और 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 373 केल्विन होता है, याद कर लीजिएगा। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन है। मापन मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया होती है गणना की, बदलने की, तुलना करने की या फिर अंतर स्पष्ट करने की। क्वेश्चन बोला गया ना कि मापन मुख्य रूप से कैसा प्रक्रिया होता है? बताइए। मापन जो होता है फ्रेंड्स मुख्य रूप से तुलना करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है जी, आप किसी चीज को माप रहे हैं ना, मतलब क्या कर रहे हैं? आप तुलना कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि के परिमाण की पूर्ण विकरण के लिए आवश्यक क्या होता है? मात्रक आवश्यक होता है, संख्या, मात्रक और संख्या दोनों या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सी क्या होता है? मात्रक होता है और संख्या दोनों होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान क्या हो जाएगा? यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान क्या हो जाएगा? बताइए 34 का आंसर। आधा हो जाएगा फ्रेंड। 34 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्मी फ्रेंड्स किसकी इकाई होती है? फर्मी किसकी इकाई होती है? कमेंट करिए तो। फर्मी किसकी इकाई होती है? कमेंट करिए। लंबाई की, मात्रा की, समय की या फिर कोई नहीं? फर्मी किसका इकाई होती है? कमेंट करिए। फर्मी फ्रेंड्स लंबाई का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन ऐसे मात्रक नहीं? इसमें से कौन ऐसे मात्रक नहीं है? मीटर, पौंड, किलोग्राम या फिर सेकेंड, इसमें से कौन ऐसा ही मात्रक नहीं होता? कमेंट करिए तो 36 का आंसर। इसमें से कौन ऐसा ही मात्रक नहीं है? फ्रेंड्स पता है जी, सेकेंड फ्रेंड्स ये कोई ऐसे मात्रक नहीं होता। आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। एसआई पद्धति में जूल क्या होता है? मूल इकाई होता है जूल, व्युत्पन्न इकाई होता है, अर्धमूल इकाई या फिर कोई नहीं? बताइए 37 का आंसर। एसआई पद्धति में जूल क्या होता है जी? जूल फ्रेंड्स क्या होता है? व्युत्पन्न इकाई होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण होता है? पदार्थ का मौलिक गुण क्या है जी? द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड्यता या फिर ठोस, द्रव और गैस? क्वेश्चन बोला गया ना कि पदार्थ का मौलिक गुण इसमें से कौन सा? बताइए 38 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या हो जी? द्रव्यमान और आयतन होता है। क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जो मौलिक गुण होता है
सॉरी किसी भी फ्रेंड्स पदार्थ का जो मौलिक गुण होता है जो पता है क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन होता है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन पदार्थ का गुण नहीं होता, इसमें से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व, संपीड्यता, तरंगदैर्घ्य या फिर विसरण। इसमें से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ का गुण नहीं है, कमेंट करिए तो आंसर। तरंगदैर्घ्य ये फ्रेंड्स किसी भी पदार्थ का गुण नहीं होता है। जिसका जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? ठोस का, द्रव्य का, गैस का, फिर प्लाज्मा का। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? तो फ्रेंड ठोस का संपीड्यता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे बी है जी, घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे वायु का दाब बढ़ जैसे जैसे वायु का दाब घटता है फ्रेंड्स वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। गैस का गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, बताइए। गैस का द्रव में फ्रेंड्स परिवर्तन क्या कहलाता है? कमेंट करिए तो आंसर। गैस का द्रव में फ्रेंड्स क्या कहते हैं उसे हम लोग? उससे फ्रेंड गैसीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, जिसका जिसका भी फ्रेंड बी आ गया बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर कोई नहीं? कमेंट करिए जी। तो फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन सी है जी, किसमें? गैस में क्या होता है? अणु की ऊर्जा अधिकतम होती है। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर कोई नहीं? सुनिए, ठोस में क्या होता है? अणुओं के फ्रेंड्स क्या होता है जी? अणु की ऊर्जा सबसे कम किस में होती है फ्रेंड? ठोस में सबसे कम होता है। जो भी ए लगा दिया फ्रेंड सही जवाब है। ठीक है, आज के क्लास में आप सभी के लिए 45 ही क्वेश्चन था। आप लोग कितना क्वेश्चन को सही किए बताइए तो, और क्लास कैसा लगा? ठीक है, इस क्लास को फ्रेंड्स फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को आप सभी को फिर से एक बार और देख लेना है ताकि सब क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। कमेंट करिए कि क्लास आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, समाप्त करते हैं हम लोग।